तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज से मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और स्टॉक्स हैं वो कैसे टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं। तो आज है सैटरडे और आज है 16 मई। 16 मई है आज और सैटरडे का दिन है। तो आज से मैं एक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज तो मार्केट क्लोज है। तो मार्केट देखो भाई, आज तो मार्केट क्लोज है और ये देखो पूरा जो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई है उसमें देखो पूरा रेड हो रखा है। तो यहाँ पे देखो हमारी इंडियन मार्केट जो है बीएससी और एनएससी की जो मार्केट की जो इंडाइसेस है, निफ्टी देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप, सारे जो हैं रेड में है। सिर्फ ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी और आईटी को लेके ये थोड़ा सा रेड में है। आईटी में थोड़ा सा एक अच्छा रिटर्न मिला आया फ्राइडे को 1.3 का, तो लगभग 1.25% के करीब। बाकी सारी मार्केट देखो भाई डाउन है सारी। मेटल्स तो लगभग 2% के करीब डाउन है। वही बात करें हम अगर यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट देखो भाई, सारा यूएस, यहाँ पे यूएस मार्केट और ग्लोबल जो मार्केट है सारा रेड है। तो यूएस मार्केट की, यूएस के इंडाइसेस डाउ हो गए, डाउ फ्यूचर्स, एसएनपी, जापान की निकी हो गई, हैंग सेंग हो गया, हांगकॉन्ग का टैक्स हो गया, इस सारी जो इंडाइसेस हैं सारा लगभग रेड में है। तो काफ़ी अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि ये करेक्शन हुआ है ग्लोबल मार्केट में, बिकॉज अभी रिसेंटली जो है फ्यूल प्राइसेस हाइक हुए हैं और एनर्जी शॉर्टेज है, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो की तरफ। ये रहा हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दोस्तों। तो ये है मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो आज इसकी वैल्यू है 2,82,000 के करीब है, जबकि 2,87,000 का करीब मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो लगभग 5,000 के करीब रिटर्न आ चुका है। ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है लगभग 2024 जून जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो को बनाना, बट तब से मार्केट जो है ना डाउन ही है। तब से जो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था उसके बाद सारा डाउन है और उसी की वजह से देखो कुछ भी रिटर्न नहीं आया है। सिर्फ 5,000 के करीब इसमें रिटर्न दिख रहा है। और ये देखो सारे फंड्स मेरे फ्राइडे की डेट में पारंपरिक थोड़ा सा ऊपर है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप थोड़ा सा ऊपर है, बाकी ये देखिए सारे फंड्स नीचे हो रखे हैं। ये ईएलएसएस वाले जो फंड्स हैं, जैसे क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड हो गया और ये मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। तो ये मैंने टैक्स सेविंग के पर्पज़ से ले रखे हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात करें कि इनमें ओवरऑल कितना रिटर्न आया है, तो ये आपको देख सकते हैं रिटर्न। तो निफ्टी 50 का जो ये हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स फंड है, इसमें देखो 6.5% के करीब रिटर्न है। क्वांट में देखो 5%, निपॉन स्मॉल कैप में 4%, पारंपरिक में 3.5%। ईएलएस फंड है जो मोतीलाल का, उसमें भी थोड़ा बहुत रिटर्न है। आईसीआईसीआई का जो लार्ज कैप है ये थोड़ा सा डाउन एंड आउट ही है। बाकी इसमें देखिए क्वांट, ईएलएसएस और मोतीलाल ओसवाल जो है मिड कैप, ये काफ़ी डाउन गया। तो ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है काफ़ी डाउन गया है। बीच में तो 17-18% डाउन चला गया था, 17-18%, बट अब थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी 5% के करीब ये भी है। अगर बात करें कि फंड की जो वैल्यू क्या है, तो ये इनकी वैल्यू है, तो ये देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने सबसे ज़्यादा पैसा लोकेट किया है। उसके बाद आता है मोतीलाल का मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया क्वांट कैप। तो दो मेरे पास स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक मेरे पास लार्ज कैप है और एक पराफाई का फ्लेक्सी कैप, और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी लार्ज कैप की है, और बाकी दो ईएलएसएस फंड्स। तो ये है मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू इसमें। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टॉक पोर्टफोलियो की तरफ। और स्टॉक पोर्टफोलियो का देखो, ये मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे लगभग 14 मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं। तो मोस्टली इसमें जो है ETF है मेरे। ETF मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। ये भी बंच ऑफ स्टॉक्स ही होते हैं, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। बट म्यूचुअल फंड और ETF में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये ETF जो होते हैं डायरेक्टली जो होते हैं एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो हम इनको शेयर की तरफ खरीद और बेच सकते हैं ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स। जो मार्केट की आवर्स होते हैं उसमें हम इनको खरीद बेच सकते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो डे एंड पे जब NAV कैलकुलेट होती है उसके बाद ही हमें NAV जो उसके जो यूनिट्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं। बट ETF में हम कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। तो ये देखो, ये लगभग 3,78,000 के करीब भी मैंने यहाँ पे
3.5 लाख के करीब मेरा इन्वेस्टमेंट है और 3.78 के करीब अभी तक ये हो चुका है पोर्टफोलियो की वैल्यू। इसमें से हालांकि कुछ पैसा मैंने निकाल भी रखा है, तो अब धीरे धीरे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसको मैं इसमें इन्वेस्ट करता जाऊँगा। अभी इसमें 23,000 के करीब रिटर्न है। तो ये मेफेंग का ETF है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ है। साउथ इंडियन बैंक के मैंने कुछ 108 शेयर्स ले रखे हैं। वही बात करें CPSE ETF है, गवर्नमेंट सेक्टर की PSU कंपनीज है इसके अंदर, 372 स्टॉक्स के हैं। फिर बात ये MAH की टेक जो है, ये चाइना की टेक कंपनीज है, 100 टेक कंपनीज, तो उसका भी एक ETF है, तो उसमें भी मैंने ये 929 शेयर ले रखे हैं। HDFC का स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप बिकॉज थोड़ा मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, तो इसलिए मेरे स्मॉल कैप इसमें भी एलोकेशन है। साथ में मैंने म्यूचुअल फंड में भी 2 स्मॉल कैप ले रखे हैं, तो इसमें भी मैंने 200 के करीब शेयर ले रखे हैं। ICICI का भारत बॉन्ड 22 के जो ETF है, उसके अंदर भी मैंने 286 शेयर्स ले रखे हैं। ये रहा। फिर यहाँ पे मिड कैप का भी मेरा ETF है, 1500 के करीब शेयर इसके अंदर हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो ETF है, यहाँ पे भी मेरे 600 650 के करीब शेयर्स हैं। और निफ्टी एक मेरे पास ही मोमेंटम फंड है HDFC का, तो इसके अंदर भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो लगभग 2% के करीब रिटर्न है इसमें। 1800-1900 के करीब इसमें शेयर है मेरे, और 50-55 हज़ार के करीब इसमें है। PC ज्वेलर्स को थोड़ा मैंने ऐसे ही कॉन्ट्रावेट है, क्योंकि काफ़ी डाउन है ये इस टाइम देखा जाए हिस्टोरिकली, तो इसमें मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है। तो 750 के करीब शेयर्स ले रखे हैं। मोतीलाल का डिफेंस, अगेन डिफेंस को तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डिफेंस सेक्टर काफ़ी ऊपर जा रहा है। जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, पूरे वर्ल्ड में वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, वॉर चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन चल रहा है, यहाँ मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो ये पूरा वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है, इसलिए डिफेंस में भी मेरा थोड़ा बहुत एलोकेशंस है। उसके बाद वेदांता का भी मैंने 37 शेयर्स ले रखे हैं, और टाटा सिल्वर का भी मैंने यहाँ पे ETF ले रखा है। तो गोल्ड और सिल्वर भी मेरे पोर्टफोलियो में है, तो गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में हमें ऐड करना चाहिए। तो ये देखो मैंने ऐड कर रखा है, तो लगभग मेरे पोर्टफोलियो का 10% के करीब मैंने गोल्ड में भी एलोकेशन कर रखा है, तो इससे थोड़ा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इतना ही है दोस्तों। तो ये मैंने दिखाया आपका अपना स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो इसी तरह पर हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि टाइम टू टाइम मेरा पोर्टफोलियो कैसे ग्रो कर रहा है। तो इसी के साथ ही दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।